हाय गाइस, वेलकम बैक टू पैप कोडिंग। तो इस वीडियो में देखने जा रहे हैं इनम्स। ठीक है, इनम्स का कॉन्सेप्ट इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम। एंड आप देख रहे होंगे काफ़ी टाइम बाद हम आए हैं अपने ओपन बोर्ड पे वापस। ठीक है, तो यार कुछ खास कारण, कोई खास मकसद। ठीक है, तो यार रीज़न सिंपल है। रीज़न ये है कि अगर किसी ने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से यानी कि सॉलिडिटी से पहले कुछ और लैंग्वेजेस भी कर रखी हैं, ठीक है, तो यार काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो इनम्स के कॉन्सेप्ट से फैमिलियर नहीं होगा या जानता ही नहीं होगा कि यार ये बाकी लैंग्वेज में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, रीजन बीइंग ये नहीं कि यार इनम्स हार्ड है, समझ में नहीं आता, या लोग सिखाते नहीं, या फिर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है इसके, ऐसा कोई खास रीज़न नहीं है। इसका रीज़न ये है कि डीएसए, डेव, एंड्रॉयड या फिर कॉम्पिटिटिव या डेटा साइंस, इस इन जगह ना यार इनम्स की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है खास कोई, तो लोग सीखते नहीं है इसको। ठीक है, लेकिन हम कर रहे हैं ब्लॉकचेन, हम कर रहे हैं ब्लॉकचेन, और ब्लॉकचेन में सॉलिडिटी का यूज़ हो रहा है। ठीक है, एंड सॉलिडिटी में जब हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए करेंगे तब हम इनम्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, हम इनम्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, इसीलिए हम यहाँ पे इनम्स को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे यार इतनी सारी बातें बता दी, लेकिन इनम्स है क्या, वो तो एक्चुअली बताया नहीं आपने। इनम्स क्या है? तो यार इनम्स क्या है? इनम्स कुछ भी नहीं है। इनम्स सिंपली ये कि यूज़र डिफाइन, सर मेरी बैड हैंड राइटिंग, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। ठीक है, इनबिल्ट नहीं है, यूज़र डिफाइन करता है ऐसे, यूज़र डिफाइन करता है। और यूज़र डिफाइन क्यों करता है, इसकी नीड क्या पड़ती है, इसको समझने के लिए, इस तरह समझेंगे हम, जैसे मैंने आपको बाइट सिखाया था। बाइट कैसे सिखाया था? एरे से कंपेयर करते हुए सिखाया था। ऐसे ही मैं आपको इनम सिखाऊंगा, बुलियन से कंपेयर करते हुए। ठीक है, इससे क्या चीज़ें अच्छे से लगा के बैठेंगी। चलिए तो शुरू करते हैं। सॉलिडिटी के अंदर बुलियन किस तरह लिखते हैं हम लिखते हैं सिंपल बूल। ठीक है, इसके पास दो चॉइस होती हैं, बाई डिफॉल्ट होती है इसकी फॉल्स। अगर हम इसमें कुछ भी इनिशियलाइज नहीं करते तो फॉल्स रहता है बाई डिफॉल्ट, और वरना ट्रू। फॉल्स इंडिकेट करता है जीरो के लिए, ट्रू इंडिकेट करता है वन के लिए। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, इस चीज़ को ध्यान रखना, लिख लो चाहे तो कहीं पे। ठीक है, एंड में घूम फिर के इनम्स इसी कॉन्सेप्ट पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो बुलियन के पास क्या है? दो ही चॉइसेस हैं, हाँ या ना। ठीक है, दो चॉइसेस के लिए काम करता है ये, यस, नो, ट्रू, फॉल्स, वन, जीरो, मतलब सिर्फ दो जब चॉइस होंगी तब ये काम करता है, इन शॉर्ट बात ये। लेकिन व्हाट इफ ऐसी कंडीशन आ जाए जहां पे हमारे पास दो से ज्यादा चॉइसेस हों, जैसे कोई स्टेटस हो। स्टेटस किस चीज के लिए हो? कि आपकी ई शॉप है, कोई ई शॉप है, लेट्स से फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर है या फिर अमेजोन पे रजिस्टर है। ठीक है, आपसे ना किसी ने सामान ऑर्डर किया है। ठीक है, आपकी शॉप से किसी ने सामान ऑर्डर किया है, तो चॉइसेस क्या है उस वक्त? किस चीज़ की चॉइसेस? ऑर्डर का स्टेटस दिखाने की चॉइसेस क्या है आपके पास? तो चॉइसेस क्या क्या होती है मैं लिख देता हूँ। एक तो होती है पेंडिंग। ठीक है, पेंडिंग कब होती है? कि उसने ऑर्डर कर दिया लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है, इनिशिएट नहीं हुआ आपकी साइड से, कुछ पेंडिंग है अभी। फिर होता है शिफ्ट, कि शिप हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, यानी कि डिलीवर के लिए जा चुका है नहीं जा चुका है। फिर जब शिफ्ट हो जाता है तो क्या चॉइस होती है? कि एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है। जिसने बाई किया था, जिसने बाई की रिक्वेस्ट डाली थी, उसने एक्सेप्ट किया है ऑर्डर, नहीं किया है, लिया है नहीं लिया है। ठीक है, दूसरा रिजेक्ट है या एक्सेप्ट है। मतलब एक्सेप्ट है तो एक्सेप्ट का स्टेटस रहता है, रिजेक्ट है तो रिजेक्ट का स्टेटस रहता है। ठीक है, और और क्या स्टेटस है? जब तक ये पेंडिंग रहता है तो एक और स्टेटस, एक और हमारे पास चॉइस होती है कि हम कैंसिल कर सकें, जब तक शिप नहीं हुआ है। ठीक है, जब तक शिप नहीं रहता है तब तक हमारे पास चॉइस रहती है ना। अमेजोन फ्लिपकार्ट आप यूज़ करते हैं तो तब भी हमारे पास चॉइस रहती है। तो देख रहे हैं यहाँ पे एक दो तीन चार पांच चॉइस है, इस जगह हमारे पास पांच चॉइसेस हैं। क्लियरली यार, हम यहाँ पे बुलियन तो यूज़ नहीं कर सकते, पांच चॉइस को रिप्रेजेंट करने के लिए बुलियन तो यूज़ नहीं कर सकते। देखो, अब तक ना तुमने बुलियन को किस तरह देखा है? आपने देखा है ट्रू फॉल्स की तरह ही देखा है बस। ठीक है, और डीप में समझोगे ना इस बात को, तुम्हें समझ में आएगा कि बुलियन भी क्या करता है। तुम्हें सिंपल चॉइसेस देता है, येस नो की। ठीक है, चलो, इस बात के लिए ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई कि यहाँ पे हमारे पास चॉइसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन में जब हमारे पास चॉइसेस ज़्यादा होती हैं, दो चॉइसेस नहीं होती, दो से ज़्यादा होती हैं। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, बाद में बात करेंगे इस बारे में। ठीक है, ऐसा नहीं कि हंड्रेड ऑफ चॉइसेस है तुम्हारे पास, ठीक है, थाउजेंड ऑफ चॉइसेस हैं, ऐसा नहीं। मतलब एक ठीक ठाक नंबर होना चाहिए। तो उस केस में हम इनम्स को यूज़ करने वाले हैं, उस केस में इनम्स का यूज़ होता है। ठीक है, एंड अगर कोई इस तरह की बात करता है ना कि जो इनम्स होते हैं हमारे इंटीग्रल कांस्टेंट यानी नंबर्स को नाम देने के काम आते हैं। ठीक है, ऐसी कोई बात करता है कि हमारे जो इंटीग्रल कांस्टेंट होते हैं उनको नाम देने के काम आता है इनम्स, तो ये वाली बात भी सही है। कैसे सही है? ये देखो, बुलियन में क्या हो रहा था, ये हम भूल कर रहे थे। हमारे पास दो चॉइसेस, जीरो वन, इसको क्या नाम दे दिया था? ट्रू। ओ, उल्टा हो गया, इसको नाम दे दिया था फॉल्स और इसको दे दिया था ट्रू।
तो ये क्या है, ये तो इंटीग्रल कांस्टेंट है, ये भी तो नंबर्स हैं, इनको ट्रू और फॉल्स दे दिया था नाम। ऐसा ही मेरे पास एक से ज़्यादा चॉइस है, एक से ज़्यादा चॉइस है, 0 1 2 3 4 5। आप देख रहे थे ना, पेंडिंग था, शिफ्ट था, एक्सेप्ट था और रिजेक्ट था और यहाँ कैंसिल था, 5 चॉइस थी। तो मेरे पास ये हो गया इंटीग्रल कांस्टेंट, और इनको मैं एक नाम दे दूंगा, ट्रू फॉल्स नहीं दूंगा, मैं कुछ और दे दूंगा। मैं क्या नाम दूंगा, मैं यही नाम दे दूंगा, 0 मतलब पेंडिंग, 1 मतलब शिफ्ट, 2 मतलब एक्सेप्ट, 3 मतलब रिजेक्ट, 4 मतलब कैंसिल। मैं भी तो बना सकता हूँ ना ऐसा, एक ऐसा डेटा टाइप बना सकता हूँ जिसके पास ये सारे ऑप्शन हो, और जिससे ये नंबर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं चॉइसेस। ठीक है, अब बात समझ रहे हो कैसे ये बुलियन से लिंक्ड है, बुलियन से कैसे जुड़ा हुआ है। बुलियन देता है हमें दो चॉइस 0 1 के लिए, कहाँ से स्टार्ट होती है बुलियन में, 0 और 1, बस खत्म बात। इसमें नहीं होता ऐसा, इसमें होता है, इसमें भी 0 1 0 से स्टार्ट होती है, चॉइस ज़्यादा है, 0 1 2 3 4। 0 चॉइस होगी किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए, ये किसी और चीज़ के लिए, किसी और चीज़ के लिए। हमारे केस में जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 0 दे देंगे हम पेंडिंग के लिए, 1 दे देंगे हम लेट से शिफ्ट के लिए, 2 दे देंगे हम एक्सेप्ट के लिए, 3 दे देंगे हम रिजेक्ट के लिए, 4 दे देंगे हम कैंसिल के लिए। इस तरह का हम बनाएंगे एक इनम, यानी कि अपना खुद का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाएंगे, ठीक है, जिसके पास इतनी सारी चॉइसेस हैं। अब समझ रहे हो कि आप कहाँ बढ़ रहे हैं, हम किस तरफ बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है यार, इतना डीप में कभी कोई समझाने नहीं वाला इनम्स, ठीक है, तो यार यहाँ से अच्छे समझ के जाना सारी बात। बहुत बहुत नीचे वाले लेवल पे आके समझा रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा नीचे लेवल है भी नहीं इस चीज़ का कि इससे भी ज़्यादा कोई डीप में बात को समझा दे। ठीक है, तो ढंग से समझो बात को। ओके ओके, अब आप ये सोच रहे होंगे इसका यूज़ क्या है, मतलब यूज़ तो आप समझ गए, ठीक है, एक से चॉइस है, लेकिन फ़ायदा क्या है, मतलब कुछ और भी तो तरीके होंगे। हम जैसे कि यार अगर बाकी लोग इनम्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो भी किसी ना किसी तरीके से प्रोग्रामिंग कर ही रहे हैं ना, तो हम क्यों इस चीज़ में, मतलब कुछ फ़ायदा बताइए, और जब फ़ायदे बताएंगे तब आगे बात करेंगे। एक पहला फ़ायदा देखो, ये है पहला फ़ायदा है कि मेंटेनेंस जो होती है ना हमारी सॉलिडिटी की, यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, सिंपल बोल तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ईजी होती है। इसकी वजह से क्यों ईजी होती है, हम नंबर्स को ना नेम दे रहे हैं, और नेम भी ऐसे नहीं कुछ भी दे रहे हैं, ठीक है, सेंसेबल नाम दे रहे हैं, उसकी वजह से क्या है, कोड की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरी बात, रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए मेंटेनेंस करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो दो फायदे हो गए, रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, कोई और प्रोग्रामर आपका कोड पढ़ रहा है तो समझ पाएगा इजीली। ठीक है, ठीक है, तो मेंटेनेंस ईजी होती है, रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। और मैंने क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में ना, जब हम आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करा रहे थे स्टार्टिंग के टाइम पे ओनरशिप ट्रांसफर करने का, तो मैंने वहाँ पे सिखाया था आपको एक रिक्वायर कीवर्ड था। ठीक है, रिक्वायर क्या था, इफ जैसा काम करता था, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी कोड आगे बढ़ेगा, वरना वहीं के वहीं रुक जाएगा। ठीक है, इस तरह की बात होती थी। तो रिक्वायर में भी हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं कि इफ मतलब रिक्वायर इक्वल्स टू ये स्टेटस है तभी आगे बढ़ो, तभी वो फंक्शन में आगे एग्जीक्यूशन करो। ठीक है, ये चीज़ का भी यूज़ करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो रिक्वायर में भी हम फंक्शन, ये इसकी वजह से हम क्या करते हैं, इस चीज़ को और अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, हटाओ हटाओ इसे साफ करो। हम ना किसी फंक्शन पे, हम किसी फंक्शन पे कंट्रोल कर सकते हैं कि ये फंक्शन कब तो काम करे, कब काम ना करे। ठीक है, कब इसको कॉल लग सके इस फंक्शन को, कब कॉल ना लग सके, इस स्टेटस की मदद से। ठीक है, स्टेटस का हमारा स्टेटस क्या होगा उस टाइम पे कि पेंडिंग है, मैं आपको उसी एग्जांपल से बता रहा हूँ, पेंडिंग है, शिफ्ट है, या फिर रिजेक्ट है, एक्सेप्ट है, कैंसिल है। उस स्टेटस के बिहाफ पे हमारा कोई फंक्शन होगा, हम उस फंक्शन पे देखेंगे कि यार अगर हमारा ये स्टेटस है ना तो ये फंक्शन काम करना चाहिए, तो रिक्वायर करके हम उसके सामने वो कंडीशन लगा देते हैं। ठीक है, तो इस जगह भी काम आता है हमारा, समझ रहे हैं, फंक्शन की एक्सेसिबिलिटी रोकने के लिए या देने के लिए। समझ गए जी, चलिए। तो यार ये सब था इनम्स की थ्योरी के बारे में। अब क्या सिंपल मैं तुम्हें कोड करके दिखाता हूँ, कोड में कुछ भी नहीं है, किस तरह इनम बनता है वो देख लीजिए, और किस तरह हम उसके यूज़ करते हैं कोड के अंदर, किस तरह फंक्शन को हम रिक्वायर वगैरह की जो चीज़ बता रहा हूँ वो कैसे होगा। कोड पे चलते हैं, रिमिक्स आईडी खोलते हैं, वहाँ पे सारी बातें बताता हूँ। ठीक है, चलिए, तो जी आगे अपनी रिमिक्स आईडी पे करता हूँ यार, मैं कॉन्ट्रैक्ट लिखता हूँ, सबसे पहले अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ। एंड हाँ, एक और चीज़, एक और यूज़ राइटिंग, एक और यूज़ है हमारा इनम का। ये क्या करता है ना, हमारे कोड में बग्स कम कर देता है, एरर होने के चांसेस कम कर देता है। कैसे कर देता है, जैसे मैंने आपको बताया कि चॉइसेस है हमारे पास 0 1 2 3 नंबर ऑफ चॉइसेस हैं। ठीक है, अगर हम नंबर्स को यूज़ करेंगे तो चांसेस है कि यार ये नंबर्स को ना हमें कहीं लिखना पड़ेगा, बार बार वहाँ से रेफर करना पड़ेगा, गलती होने के चांस ज़्यादा हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इनको नाम दे देते हैं, कोई नाम दे देते हैं इनको, ठीक है, जैसे कि हमने क्या दिया था इस केस में, ई कॉमर्स का जो केस था, पेंडिंग सक्सेसफुल एक्सेप्ट रिजेक्ट और कैंसिल, फिर क्लियर है, ये खुद ही समझ के दिया है ये नाम। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन हो ही नहीं सकती, हमको पता कि क्या
जब किस तरह कैंसिल है तो कैंसिल क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, हमको ये थोड़ा पता होगा कि 4 क्या कहना चाह रहा है। अगर कैंसिल इक्वल्स टू 4 है, कैंसिल अगर फोर्थ इंडेक्स पे कैसे होगा वो बताऊंगा, फोर्थ इंडेक्स पे है तो हमें अपने पता है कि कैंसिल का मतलब क्या है, ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि 4 का मतलब क्या है, 4 का मतलब कैंसिल या नहीं है, ठीक है, उसके लिए बार बार रेफर करना पड़ेगा। ये बात अभी समझ में आएगी जैसे कोड करूंगा, ठीक है। तो एक रीजन और समझ लीजिए, एक यूज और है इसका कि बग फ्री कर देता है। बग फ्री मतलब पूरी तरह से नहीं, काफी कम चांसेस होते हैं हमारे बग आने के, ठीक है, एरर आने के। चलो यार कॉन्टेंट बनाता हूँ, मैंने ऑलरेडी enums.sql फाइल बना रखी है और अपना लाइसेंस और कंपाइलर सेट कर रखा है, ठीक है। चलो मैं लिखता हूँ कॉन्ट्रैक्ट और नाम लिखता हूँ enum, एंड में क्या करता हूँ सबसे पहले अपना enum बनाता हूँ, ठीक है। मैं अपना डेट टाइप बनाता हूँ, डेट टाइप का मेरी मर्जी में कुछ भी नाम रख दूँ, ठीक है। मैं लिखूँगा सबसे पहले enum और मैं नाम रखना चाहता हूँ इसका लेट्स से स्टेटस, जैसे मैं आपको बता रहा था। एंड इसका ना यार फर्स्ट जो लेटर होता है वो कैपिटल रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, ऐसा कोई खास कारण नहीं है, बस ये है कि अ, अच्छी वो है यार, क्या कहते हैं, मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बताई थी वाली बात कि गुड प्रैक्टिस है ये। जैसे कि हम अंडरस्कोर यूज़ करते हैं किसमें, जब हम इनपुट ले रहे होते हैं फंक्शन का, कोई पैरामीटर डाल रहे होते हैं तो अंडरस्कोर यूज, क्यों यार, क्योंकि ये गुड प्रैक्टिस है। बाकी जो कोई और डेवलपर है आपका कोड देख तो समझ पाए बातों को, ठीक है। तो सब फॉलो करते हैं तो आप भी फॉलो करिए इसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है इसके अंदर, इस सेट के अंदर, इस सेट के अंदर मेरी मर्जी है मैं कितने नंबर ऑफ चॉइसेस देना चाहता हूँ, मैं कितने नंबर ऑफ चॉइसेस देना चाहता हूँ। देखना मैं क्या करूँगा, मैं पहली चॉइस देता हूँ इसे पेंडिंग, कैपिटल पी लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। जैसे ट्रू फॉल्स का टी कैपिटल होता है कहीं कहीं, जैसे कि हमारे पास सॉलिडिटी में टी स्मॉल होता है, मैं चाहता हूँ कि जो मेरी चॉइस है उनका पहला लेटर कैपिटल हो, मेरी मर्जी है ना, मेरी चॉइसेस है वो, ठीक है। मैं तो पेंडिंग, पहली चॉइस होगी, दूसरी चॉइस है शिफ्ट, ठीक है। तीसरी चॉइस है हमारे पास लेट्स से कंप्लीटेड, या फिर कंप्लीट किया है, मैंने क्या यूज़ किया था वहाँ पे वो यूज़ करते हैं एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्टेड, ओके। एंड चौथी हमारे पास क्या थी, रिजेक्टेड चॉइस, ठीक है। और क्या था हमारे पास, कैंसिल, यार इस इंसान ने कैंसिल कर दिया। और मैं क्या करता हूँ यार, इन सब के ना पहले लेटर को कैपिटल कर देता हूँ, मेरी मर्जी है, मैं अपनी चॉइसेस ऐसे रखना चाहता हूँ। यूज़ कैसे करेंगे अभी दिखाऊंगा, यूज़ कैसे करेंगे अभी दिखाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये क्या हुआ, ये पेंडिंग है, ये पहली चॉइस है, ये दूसरी चॉइस है, तीसरी चॉइस है, चौथी चॉइस है, पांचवी चॉइस है, ठीक है। तो चॉइसेस जो होती है ना यार, ये स्टार्ट होती है एक नंबरिंग से। इंटीग्रल कांस्टेंट मैंने आपको बताया था, नंबर्स को नाम की फॉर्म में डालना, ठीक है। तो कहाँ से नंबर स्टार्ट होते हैं, तो जो फर्स्ट नंबर होता है ये किसको डोनेट करता है, ये 0 करता है, ये 1 को करता है, ये 2 को करता है, ये 3 को करता है, ये 4 को करता है। इसीलिए ही जब बुलियन बनता है ना, बुलियन में क्या होता है, ये दो ही होते हैं, पहला होता है फॉल्स, दूसरा होता है ट्रू, ठीक है। ये होता है 0, ये होता है 1, ठीक है। और इसी में एक और बात बताता हूँ मैं साथ के साथ, रिलेट कर पाओगे, जो बुलियन होता है, यानी कि इस केस में बूल यूज करते हैं हम, यहाँ पे कीवर्ड बूल यूज करते हैं, ठीक है। तो बूल का बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो 0 पे होता है, 0 पे क्या होता है, फॉल्स होता है। इसलिए जो स्टेटस बना है मेरा, इनम बना है, ठीक है, इसका बाय डिफॉल्ट क्या होगा, पेंडिंग होगा डिफॉल्ट। क्या वैल्यू होगी इसकी, 0 होगी, ठीक है। समझ पा रहे, रिलेट कर पा रहे हो, सोच पा रहे हो, बस यही चाहिए यार, ये ना लिंक बनाओगे तो ये चीज़ें समझ पाओगे अच्छे से, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं अगर ऐसा लिखता हूँ, मैं बनाता हूँ अपना वेरिएबल, ठीक है, अपना वेरिएबल बना रहा हूँ, मेरा डेटा टाइप का नाम है स्टेटस, मेरे डेटा टाइप का नाम है स्टेटस, ठीक है। अब मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, यहाँ पे लिखूंगा मैं स्टेटस और वेरिएबल का नाम है स्टेटस स्मॉल में, ठीक है। और इसको पब्लिक कर देता हूँ, पब्लिक कर देता हूँ। अब इस चीज़ को इस तरह समझिए, ये जो स्टेटस लिखा है ना, इसको इस तरह समझिए कि ये है बुलियन, सपोज ये बुलियन है सिंपल, मतलब हाथ से कैसे हटा रहा हूँ, ये देखिए, ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, इसकी जगह लिखा है बूल, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसकी जगह लिखा है फॉल्स, इसकी जगह है ट्रू, ट्रू, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, ऐसे तो लिखते हैं बूल, फिर पब्लिक करते हैं, फिर उसका नाम रख देते हैं, वेरिएबल का जो भी नाम देना चाहते हैं, और आगे जो भी चॉइस देना चाहते हैं। अगर चॉइस नहीं देते हैं तो क्या होता है, बाई डिफॉल्ट पहली वाली चॉइस दी जाती है। ऐसे इसमें कर रहा हूँ मैं, इसे जवाब देना जो मैं पूछने वाला हूँ, ठीक है, इसी का जवाब देना जो मैं पूछने वाला हूँ। अब मैंने सिंपली पब्लिक कर दिया और कीवर्ड का नाम डाल दिया मैंने स्टेटस, स्मॉल कर देता हूँ इसे, स्मॉल एस, ठीक है, स्मॉल एस कर देता हूँ, केस सेंसिटिव है। मेरे जो मेरे डेटा टाइप है उसका नाम है स्टेटस, जिसका एस कैपिटल है, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल बना दिया स्टेटस नाम का जिसका एस स्मॉल है, ठीक है, और सेमी कॉलम। अब मैं क्या करता हूँ, इसे डिप्लॉय करूँगा, अब इसे डिप्लॉय करूँगा, मैंने इसे डिप्लॉय किया, डन।
अब बताओ यार वैल्यू क्या आएगी इसके अंदर, मुझे वैल्यू चाहिए, मेरे को वैल्यू बता ओ कि वैल्यू क्या आएगी इसके अंदर, ठीक है। तो मैं क्लिक करता हूँ, अरे आई 0। अरे बस समझ में, 0 किसको डोनेट कर रहा है, जो पहली वैल्यू थी, ठीक है, जो कि क्या है इस केस में पेंडिंग। अब रिलेट कर पा रहे हो ना यार बातों को, क्या कहना चाह रहा था मैं, ठीक है। तो बस यही जो बातें थी मैं समझाना चाह रहा था तुम्हें, ठीक है। अब सिंपल तुम्हें क्या है, इनम से काफ़ी चीज़ें आ चुकी हैं। अब क्या सिंपल इसमें फंक्शन में किस तरह यूज़ होता है, ठीक है, सेट कैसे करते हैं, चेंज कैसे करते हैं स्टेटस वगैरह, वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। तो इस सबको साफ कर लेता हूँ मैं, और साफ करके फिर मिलते हैं वीडियो में, ठीक है। फिर शुरू करता हूँ, पहले इसको सेट कर लेता हूँ सब कुछ। तो जी साफ सफाई हो चुकी है, अब थोड़े कुछ फंक्शन देख लेते हैं, ठीक है, किस तरह स्टेटस चेंज करते हैं, किस तरह स्टेटस गेट करते हैं, और किस तरह रीसेट कर देते हैं स्टेटस को, ठीक है। मतलब इसको इनम को किस तरह रीसेट करते हैं, ठीक है। मेरे यहाँ पे स्टेटस नाम है ना इस वेरिएबल का, इस डेटा टाइप का। चलो यार पहला फंक्शन लिखता हूँ। अगर मैं इसे पब्लिक नहीं करता तो यार गेट कैसे लगता वो देख लो। सपोज मैंने इसे पब्लिक नहीं किया, मैंने बताया ना पब्लिक से क्या होता है, गेट फंक्शन लग जाता है एक सिंपल, ठीक है। मैं लिखता हूँ फंक्शन, देखना तीनों फंक्शन लिख दूंगा मैं, तीनों चारों फंक्शन लिख दूंगा, और उसके बाद एक साथ ही मैं तुम्हें एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये होगा व्यू टाइप का, ठीक है। गेट स्टेटस नाम दे देते हैं इसका, गेट स्टेटस व्यू टाइप का है ये। और मैं दे देता हूँ इसको पब्लिक बना देता हूँ, पहले पब्लिक बनाना पड़ेगा। रीड कर रहा है सिर्फ ये, ठीक है, ये रीड कर रहा है स्टेटस को, ठीक है। ये करेगा व्यू, इसलिए व्यू है ये। और रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न्स करेगा इस तरह की वैल्यू, स्टेटस टाइप की वैल्यू, ठीक है। अब समझ रहे हो स्टेटस क्या हो गया मेरा, एक डेटा टाइप हो गया, ठीक है, एक डेटा टाइप हो गया मेरा स्टेटस, कैपिटल एस है यहाँ पे ध्यान रखना। और ये क्या है, वेरिएबल का नेम है स्मॉल एस से, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, बार बार बता रहा हूँ इस बात को इसलिए मैं। अब मैं यहाँ लिखता हूँ रिटर्न स्टेटस, ठीक है। इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो रिटर्न कर दो, ठीक है। सिंपल, इससे क्या होगा, हमारा गेट फंक्शन बन चुका है इसके लिए, पब्लिक ने लगाया ना तो गेट फंक्शन बना दिया मैंने इस तरह से, ठीक है। अगला क्या करते हैं, फंक्शन यहाँ पे करता हूँ मैं सेट कर देता हूँ कि हमें यूज़र बताए कि ये इसके लिए कौन सा स्टेटस सेट कर रहा है, मेरा यूज़र बता रहा है सेट स्टेटस। और इसे बनाता हूँ मैं पब्लिक, इसे करता हूँ व्यू, व्यू होगा क्या ये, क्योंकि ये हमें नहीं व्यू नहीं होगा, चेंज हो रहा है ना यार, ये क्या हमारा स्टेट वेरिएबल है, इसके अंदर चेंज हो रहा है, तो यार पब्लिक रहेगा सिंपल ये, ठीक है। और रिटर्न कुछ करेगा नहीं क्योंकि इसमें सिर्फ सेट हो रहा है। और यहाँ पे क्या आएगा, स्टेटस। और अगर यूज़र कुछ दे रहा है तो यहाँ पे आना चाहिए ना यार, वो तो डाला नहीं, पैरामीटर स्टेटस और अंडरस्कोर। मैं किस नाम से दे दूँ इसे, स्टेटस नाम से देता हूँ, अंडरस्कोर स्टेटस नाम से, ठीक है, क्योंकि ये तो स्टेटस था, स्मॉल एस अंडरस्कोर डाल दिया, मेरा नाम है यार, कुछ भी चेंज कर सकता हूँ थोड़ी थोड़ी चेंज करके, स्टेटस, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा स्टेटस इक्वल्स टू अंडरस्कोर स्टेटस, ठीक है। स्टेटस ये सेट हो जाएगा जो मेरे को यूज़र देगा, सिंपल, यहाँ से स्टेटस मैंने सेट कर दिया। अब क्या चाहता हूँ मैं, अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने फंक्शन से कोई और तरह का स्टेटस सेट कर दूँ, ये तो यूज़र कर रहा है, अब मैं भी चाहता हूँ कुछ अपने फंक्शन यूज़ करके स्टेटस सेट करना। इसके लिए करूँगा कि मैं चाहता हूँ कि इसमें ना रिजेक्ट स्टेटस डाल दूँ, इसका स्टेटस ना रिजेक्ट कर दूँ, ठीक है। इसमें अभी क्या बाय डिफ़ॉल्ट है, पेंडिंग है, बाय डिफ़ॉल्ट पेंडिंग है, मैं इसमें डालना चाहता हूँ रिजेक्ट, ठीक है, मैं इसमें रिजेक्ट डालना चाहता हूँ, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि इसके सामने कर लो, एक कंस्ट्रक्टर बना कर लो, और हम फंक्शन वाला तरीका देखते हैं ज़्यादातर, क्यों थोड़ा डिफरेंट होता है, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है वो, इसलिए हम वो तरीका देख रहे हैं। सिंपल मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, रिजेक्ट आर ई जे लिख देते हैं सिंपल, ठीक है, रिजेक्ट लिखते हैं सिंपल। क्या करूँगा मैं, ये होगा पब्लिक टाइप का, क्योंकि ये स्टेट वेरिएबल चेंज ला रहा है, तो व्यू वगैरह तो लगेगा नहीं, ओके। ये क्या करेगा, ये करेगा स्टेटस इक्वल्स टू, एक सेकेंड, स्टेटस इक्वल्स टू अंडरस्कोर स्टेटस, ठीक है। नहीं अंडरस्कोर स्टेटस नहीं, हम दे रहे हैं ना यहाँ पे, हम क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं स्टेटस, ध्यान से पढ़िएगा इस चीज़ को, ध्यान से देखिएगा, स्टेटस। और ये होगा रिजेक्ट, आर कैपिटल दिया था मैंने, यस आर कैपिटल दिया था मैंने, रिजेक्ट, ठीक है। मैंने ये स्टेटस सेट कर दिया अपने स्टेटस में, ये वाला स्टेटस सेट कर दिया जो कि है रिजेक्ट, समझ रहे हैं, इस तरह हम स्टेटस सेट करते हैं, कैसे, फंक्शन का यूज़ करके खुद से। चलिए और क्या देखेंगे इसमें, और देख लीजिए फंक्शन देख लीजिए कि किस तरह रीसेट करते हैं। मैंने बोला था ना कि बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू उसको किस तरह लाएंगे, रीसेट किस तरह करेंगे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वैल्यू कौन सी होगी यहाँ पे, पेंडिंग, ठीक है। रीसेट यानी कि डिफॉल्ट वैल्यू लाना, उसको किस तरह करेंगे, सिंपल देखिए क्या करेंगे,
मैं एक रीसेट नाम का फंक्शन बना रहा हूँ और इसको दे देता हूँ पब्लिक टाइप का, क्योंकि चेंज करेगा हमारे स्टेट वेरिएबल में। सिंपल क्या कीवर्ड होता है, डिलीट। मैं वैल्यू डिलीट कर रहा हूँ किसमें से, स्टेटस में से। यानी कि ये क्या कह रहा है कि जो भी हमारे स्टेटस में रखा हुआ है वो डिलीट कर दो। जैसे कि एरे होता था, एरे में से वैल्यू डिलीट कर दो। डिलीट होने के बाद क्या होता था, जो भी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती थी वो आ जाती थी। ऐसा यहीं पे होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, ताकि तुम इसको समझ सको कि एक डेटा टाइप बना चुके हैं हम इसका, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में बैठ जानी चाहिए तुम लोगों के, ठीक है। अब इसे डिप्लॉय कर देंगे। अब सिंपली कुछ दिक्कत होती तो हमारा प्रिंटिंग नहीं आता। कंपाइल हो चुका है बेहतरीन तरीके से, डिप्लॉय कर दिया और इसको हटाते हैं, पुराना वाला है। और ये रहा हमारा अभी का, ठीक है। यहाँ करते हैं गेट स्टेटस किया ही हमने, तो 0 दे रखा है, यानी कि इस समय क्या पे क्या है, पेंडिंग है इस समय, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, स्टेटस सेट कर देता हूँ मैं, लेट से 3 0 1 2 3। मैं रिजेक्ट सेट कर दिया, नहीं रिजेक्ट नहीं करता हूँ, मैं कर देता हूँ 0 1 2 3 4 कर देता हूँ, यानी कैंसिल सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। सेट स्टेटस, ठीक है। और भी गेट करूँगा तो मेरे पास 4 आ गया। 4 किसके लिए है, कैंसिल के लिए है। 4 कैंसिल के लिए। अब रीसेट करेंगे तो रीसेट से क्या होगा, दोबारा से पेंडिंग चल जाएगा, ठीक है। रिजेक्ट से क्या होगा, रिजेक्ट पे देखो, रिजेक्ट करते हैं हमसे, ठीक है। मैंने क्या कहा था तुमसे कि मैं चाहता हूँ स्टेटस रिजेक्ट हो जाए, ये तो मैंने इससे किया अपना इनपुट दे के, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, रिजेक्ट कर दिया मैंने। अब स्टेटस चेक करता हूँ, थर्ड हो गया। थर्ड पे क्या था हमारा, थर्ड पे था हमारा रिजेक्ट, ठीक है। 0 1 2 3। समझ रहे हो बात को मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें यहाँ पे। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, रीसेट कर देता हूँ। रीसेट से क्या होगा, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो आ जाएगी। मैंने रीसेट किया और डिलीट, ये जब फंक्शन था जहाँ पे डिलीट लिखा था मैंने, ये कॉल हुआ और देखो स्टेटस क्या हुआ, 0, ठीक है। तो यार ये सब था इनम के अंदर, ठीक है। इनम क्या है, सिंपली एक यूज़र डिफाइंड है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। इस बात को याद रखना, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। बस इतना सा काम है इसको, और इसको बुलियन से रिलेट करके पढ़ना, बुलियन से रिलेट करके सोचना समझना, इसके बारे में इमेजिन करना, तो चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी, ठीक है। यार इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।